चलो जी, कर लेते हैं आपका स्वैग से स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पे। कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें। पाक भारत मैच दुनिया का सबसे बड़ा मैच, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन मुझे आज बात जो है वो याद आ रही है सूर्या कुमार यादव की, जिसने एशिया कप में फाइनल जीतने के बाद एक बात की थी जो हम पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा वो बात चुभी थी। हमने कहा इसने डिसरिस्पेक्ट की, हम इसने ये क्यों बोला है, ये क्यों बोल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सूर्या कुमार यादव ने बोला था कि लोग ओवर हाइप करते हैं कि रिवेलरी बनी हुई है पाक भारत रिवेलरी, कोई रिवेलरी नहीं है। उसने कहा था हम 15-16 मैच जीत चुके हैं, आपने 1-2 मैच हमसे जीते हुए हैं, तो ये कहां की रिवेलरी। लेकिन हमें वो बहुत बात बुरी लगी थी, ऑब्वियस एज ए नेशन, एज ए पाकिस्तानी ऑब्वियस बुरी लगती है। लेकिन यार वो सच था, वो रियलिटी थी। और फिर आज वही रियलिटी नजर आई है। मुझे तो सीरियसली, ठीक है, बीइंग ए नेशन, बीइंग ए पाकिस्तानी, हर का दिल होता है कि मेरा कंट्री जीते, मेरा मुल्क जीते। पर लेकिन अगर आप क्रिकेट की बात करें तो मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोलता हूं कि अगर ये इंडियन टीम जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ अगर 100 मैच T20 खेले ना 100, तो कम से कम 98 दफा वो जीत सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमारा तुक्का लग सकता है, तुक्का, अदरवाइज कोई किसी चीज में ना बॉलिंग ना बैटिंग फील्डिंग कहीं पे भी हम उनके करीब ही नहीं है। और ये क्यों है? क्योंकि उनका सिस्टम तगड़ा है, उन्होंने प्लेयर्स अपने तैयार किए हुए हैं, उन्होंने 10 साल 12 साल से प्लेयर तैयार कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमारी वो सिफारिशें, वही पर्चियां, वही एक चेहरे जो 15-15 साल से हमें नजर आ रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास बैकग्राउंड तैयार ही नहीं होता है। सबसे पहले बात करेंगे सलमान अली आगा ने टॉस जीत के जो फील्डिंग का फैसला किया, वो बेहतरीन फैसला था। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं स्लो पिच थी, ये था वो था। भाई पिछले अब जितने भी पाक भारत मैच जीते, आप पहले 10 ओवर में आपका मैच खत्म हो जाता, क्योंकि आप बैट पहले करते हो, प्रेशर सारा कुछ आपसे हैंडल नहीं होता। उसने जो डिसीजन लिया, जो माइक हैजल ने डिसीजन लिया, जहां पे तारीफ बनती है वो करनी चाहिए, अच्छा डिसीजन था। क्योंकि इस पिच पे अगर ये पाकिस्तान 140-50 पर होता तो चेज कर सकता था, क्योंकि ये 140-50 वाली ही पिच थी जिसपे हमने ऑलमोस्ट 180 करवा दी। और बात करेंगे सबसे पहले सलमान अली आगा की, जिस तरह उन्होंने अभिषेक शर्मा को आउट किया। लेकिन यहां पे मैटर बहुत बड़ा था, जैसे ईशान किशन ने छक्का लगाया पहली बॉल पे शहनशाह अफरीदी को। देखो, जब एक टीम में 7-8 आपके प्रॉपर हिटर खेल रहे थे ना, आजकल की जो T20 क्रिकेट है जिनका स्ट्राइक रेट 200 प्लस होता है, तो वो फिर रुकते नहीं है। उन्होंने कोई नहीं, अभिषेक शर्मा आउट हुआ, लेकिन ईशान किशन ने चार्ज करके बताया कि भाई मैं मारूंगा, मैं अपनी गेम या मैं अपने प्लान से नहीं हटूंगा। और सो कॉल्ड आपका प्रीमियर बॉलर शहनशाह अफरीदी, जिसको उसने इतना मारा, इतना गंदा किया कि वहां पे पाकिस्तान के हाथ पैर टीम के वो बिल्कुल फूल गए कि ये क्या हो गया हमारे साथ। देखो, शहनशाह अफरीदी, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको मैच नहीं खिलाना चाहिए था, 110% इसको मैच खिलाना चाहिए था। क्यों नहीं इसको खिलाना चाहिए था? अगर आप एक बंदे को 10 साल से आप पाल रहे हैं, 10 साल से आप स्टार स्कोर कर रहे हैं, तो ठीक है, उसका आखिरी मौका बंदा था, आपने दिया, आपने अच्छा किया, इसको एक्सपोज किया, ताकि वो चीज रह जाती, वो शहीन होता तो वो ये कर लेता, वो मरा ईगल है वो। भाई शहनशाह अफरीदी की 2021 से लेकर आज तक जितने भी वर्ल्ड कप आए हैं, मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, उसकी इंडिया के खिलाफ क्या परफॉर्मेंस है। 3 विकेटें हैं शहनशाह अफरीदी की T20 वर्ल्ड कप में अगेंस्ट इंडिया, और एवरेज है ऑलमोस्ट 60, यानी कि हर 60 स्कोर के बाद वो 1 विकेट लेता है। वो विकेट आपने कहां ले जानी है अगर वो 60 स्कोर के बाद 1 विकेट ले भी तो। ये शहनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस है अगेंस्ट इंडिया। ओवर हाइप्ड है शहनशाह अफरीदी, पिछले 4-5 साल से वो सिर्फ एक मैच की वजह से खेल रहा है, वो जो उसने भारत के खिलाफ 2021 वर्ल्ड कप में मैच जिताया था, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस 0 है। और ये हर क्रिकेटर भी जानता है, हर क्रिकेटर फैंस भी जानता है। लेकिन उस एक मैच की वजह से पाकिस्तान ने उसको इतने चांस दे दिए। शहनशाह अफरीदी खत्म है, डस्ट हटाओ, इसमें हमारा कौम का भी गुनाह है। ये हमारी कौम पाकिस्तान, किसने कहा था? ये वसीम अकरम है, वसीम अकरम। रवि शास्त्री ने बोला था ऑन गिवन डे इज अ गुड बॉलर, बट आप वसीम अकरम से कंपेयर नहीं कर सकते। रवि शास्त्री जो इंडियन कमेंटेटर है, लेकिन हम रवि शास्त्री को हमने उड़ा के पैंट के बाहर दे दिया था। हमने कहा था हमारे ईगल को ऐसे ना बोलो, ये प्रीमियर फास्ट बॉलर पाकिस्तान का, ये सारा कुछ। देखो, हम पाकिस्तानी कौम में इतना सार पे हम बिठा लेते हैं, इतना सार पे बिठा लेते हैं कि हम कहते हैं बस अब यही है। मैं लिख के देता हूं, मैं अभी आई स्वेयर करता हूं, अगर ईशान किशन पाकिस्तान का बैट्समैन होता, उसने 200 ओडीआई में किया हुआ है, और आज जो वो खेल के चला गया। पाकिस्तान कहता हमारा सबसे बड़ा प्लेयर ये है, हमारा लेजेंड है ये कौन ईशान किशन को लेजेंड बना लेते। लेकिन भारत ने कभी नहीं कहा कि हमारा ईशान किशन लेजेंड है, और ना ही कभी भारत ये बोलेगा कि ईशान किशन जब वो लेजेंड हो गया, वो बहुत बड़ा हो गया, वो किंग हो गया, अब ये होगा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी से होना चाहिए। नहीं, वो कौन कहती, क्योंकि उनको क्रिकेट की सेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। उनको पता है कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है, कौन एवरेज है, उनको सारा पता है। और क्रिकेट आप भारत से बिल्कुल 15-20 साल आप पीछे चले गए हैं।
और अगली बात करेंगे शादाब खान की। मैंने कितनी वीडियोस में मैंने खुद बोला, या हर एनालिस्ट की वीडियो आप देख लें जो पाकिस्तानी यूट्यूब पे करते हैं, ये मेरे चैनल्स पे बैठते हैं, जैसे ही एशिया कप खत्म होया सब ने बोला कि वर्ल्ड कप वाला शादाब खान को किसी ना किसी तरीके ये अंदर लेके आएंगे। आपने क्या किया? आप शादाब खान को लेके आ गए। आपने उसकी जो सुफियान मुकीम है उसकी कुर्बानी आपने दे दी। यार सुफियान मुकीम को मार पड़ जाती मुझे कोई दुख अफसोस ना होता, क्योंकि सुफियान मुकीम आपका आने वाले वक्त का आपका स्टार है। कोई नहीं, अगर उसे साल दो बिल्कुल वो कुछ भी ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये शादाब पिछले 11 साल से ये खेल रहा है, लेकिन इसने कोई कुछ नहीं किया। वो पाकिस्तान ने किया एशिया कप के फौरन बाद आपने हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया, ना मैच खिलाया, 1-2 मैच देकर उसको ड्रॉप कर दिया, क्योंकि हमने बाबर आजम का कम बैक कराना है उस चक्कर में, और सुफियान मुकीम को आपने टाटा बाय करके अपने शादाब को एडजस्ट किया। मैं कितनी वीडियोस में मैंने बोला, और हर उस बंदे ने बोला जो क्रिकेट की 1% भी नॉलेज रखता है, कि शादाब खान मैच विनर नहीं है, नहीं है, नहीं है। मोहम्मद नवाज कभी भी आपको बड़ा मैच नहीं जिता सकता। हाँ, अब नबेदिया के खिलाफ होने वाला 2 दिन बाद मैच, 3 दिन बाद, वहां पर ये जिताएंगे, यही आपके सुपरस्टार बन जाएंगे, आपके किंग भी होंगे, सारा कुछ होगा, सब कुछ ठीक होगा। भाई रियलिटी ये है, सच ये है कि आपकी ये टीम जो है ये XYZ टीमों से खिला लो और उन चीजों पे आपको सेलिब्रेट कर लो, ये है और कोई कुछ नहीं है। और मुझे बहुत आज दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुआ कि इतने अरसे बाद, इतने वक्त बाद एक तगड़ा PCB चेयरमैन आया और उसकी क्या इन्होंने मतलब वहां पे इंसल्ट करवा दी है। मतलब कि मोहसिन नकवी हर जगह पे इस क्रिकेट टीम के लिए लड़ता हुआ दिखाई देता है, और आज जब उसको इसकी जरूरत थी, इज्जत की जरूरत थी, तो ये लोग जो मतलब इन्होंने क्या किया, ये ओवर रेटेड प्लेयर है, ओवर हाइप्ड प्लेयर है, ये कोई किंग नहीं, ये नकली के किंग है, ये प्लास्टिक के किंग है, कोई कुछ भी नहीं है। ये शादाब खान को भी ठीक है, आपने मैच दे दिया, आपने देख लिया, दोबारा वंस अगेन देख लिया, तो अब खुदारा दुआ और रिक्वेस्ट ये है कि अब और देखने की जरूरत नहीं है, और एक्सपायरमेंट की जरूरत नहीं है। यहां पे बात मैं अबरार की जरूर करना चाहूंगा। अबरार जो है वो जब से वो थोड़ी सी उसकी हैप बनी, उसने सोशल मीडिया ट्विटर पे हर टाइम वो एक्टिव रहता है, चाय पी रहा है, ये टीजिंग कर रहा है, वो कर रहा है, अपने एक्शन कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली ही इज आल्सो ओवर हाइप्ड बॉलर। अबरार कोई बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं सुन, लेकिन इट्स नॉट मीन कि आप उसको ड्रॉप करना चाहिए, ये भी मैं बात कर दूं, क्योंकि उसको आप थोड़ा टाइम दे सकते हो, क्योंकि शादाब को आप टाइम नहीं दे सकते। ये पाकिस्तान के साथ आप जुल्म आप कर रहे हैं, जुल्म पे जुल्म आप कर रहे हैं। इब्रार को इसलिए टाइम दे सकते हैं कि उसको इतना मौका नहीं मिला जितना शादाब खान को मिला है। 12 साल से इसने कब्जा किया हुआ, जब भी कोई इवेंट होता है किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ लगाकर ये वापस आ जाते हैं। तो इब्रार भी बिल्कुल कोई कुछ नहीं बड़े मैचों में कर रहा। उस्मान तारिक देखो, जिसकी हाइट बनी हुई थी, उसने बिल्कुल नपी तुली बॉलिंग की, कंडीशन के मुताबिक बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग की उस्मान तारिक ने। कम से कम उसमें 24-25 रन देगा, एक विकेट भी सूर्या कुमार यादव की बहुत वो क्रूशियल विकेट थी जहां पे उसने ली। तो ये चीजें होती हैं, और ये ही चीजें पाकिस्तान को चाहिए, इनसे अब जान छुड़ानी होगी। मोहम्मद नवाज, शादाब खान, शहनशाह अफरीदी, बाबर आजम, ये कितनी दफा आप आजमाओगे? क्यों इस कौम का मतलब आप ओवर इमोशन आप देखना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? ये नहीं हो सकता, ये मैच विनर नहीं हो सकते, कभी भी मैच विनर ये लोग नहीं हो सकते। और शहनशाह अफरीदी जो है वो बिल्कुल खत्म है यार, वो बिल्कुल खत्म है। लेकिन आपने अच्छा किया, मैनेजमेंट को मेरा सलूट है कि आखिरी मौका दे दिया, आखिरी मैच उसको खिला दिया। अब बिल्कुल यहां तो ये इज्जत से रिटायरमेंट लें, शहनशाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद नवाज और शादाब खान, या इनको खुद PCB टाटा बाय बाय करे, इन पे क्रॉस लगाए। खुदारा इस कौम का ध्यान कर लें कि आप क्यों उनके इमोशन के साथ आप खेलते हैं। और जैसे ही 175 हुआ, मुझे उस टाइम पता था कि पाकिस्तान टीम से कभी भी चेज नहीं होता ये टोटल। ठीक है, अब इस टाइम मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम को इस कसूरवार ठहराओ, हाँ कसूरवार हुआ है, लेकिन जो स्कोर बन चुका था इस पिच पे, वो बिल्कुल भारत कम से कम 30 स्कोर ऊपर लेके चला गया था। और ऐसी ही टीमें होती हैं जब एक तकड़ी टीम खेलती है, जिनका आप जो मॉडर्न डे क्रिकेट जिसको कहते हैं, उनके जो 6-7 बल्लेबाज होते हैं उसमें एक ही चलता है, वो ईशान किशन चला और उसने मैच एक साइड पर रख दिया पहले 10 ओवर में। और फिर जैसे ही आपकी बैटिंग शुरू हुई, आप पैसे लड़खड़ाते, साहबजादा फ्रांस से 3 गेंदें बीट, उसे लगा पता नहीं अब हो क्या गया, 3 गेंदें बीट हो गई है। उसने बिल्कुल ऐसी उड़ा दी बॉल, कोई उसकी लाइन नहीं, कोई लेंथ नहीं, कोई ऐसे उसने बॉल को उड़ा के विकेट हाथ में देके साहबजादा फ्रांस चला गया। वो चीज आपकी सैम अयूब की है। सैम अयूब उस टाइम तक इस मुल्क का सुपरस्टार नहीं हो सकता जब तक वो बड़े मैच में मैन ऑफ द मैच नहीं आएगा। ठीक है, उसने बॉलिंग अच्छी की, वो तो हमें ऑलरेडी पता है कि वो बॉलर अच्छा है, समटाइम अगर जी उसे यूज ही नहीं करते, वो तो हमें पता है। लेकिन सैम अयूब की जो काबिलियत है, जिसकी वजह से उसको मैच में रखा जाता है, वो बैटिंग है।
जब तक सैम अयूब बैटिंग से मैन ऑफ द मैच नहीं लेगा किसी बड़े मैच में, कोई वो स्टार स्टूर नहीं है। और फिर सलमान अली आगा, ठीक है सलमान अली आगा हम खुश हो जाते हैं जी, वो ऐसे दरार मार ऐसी वो बैटिंग कर रहा है, 3 नंबर पे आके छा गया, ये कर लिया वो कर लिया। हमेशा ये देखना पड़ता है कि किस मैच में किसने परफॉर्मेंस दिया हुआ। सलमान अली आगा ने आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थोड़ा बहुत अच्छा खेला, और या श्रीलंका के खिलाफ वो मैच नहीं थे यार, वो मैच ये मैच था, ये बड़ा मैच था, इससे बड़ा कोई मैच नहीं होना था अगर यहां पे सलमान अली आगा जो वो परफॉर्मेंस देते और कुछ करते। और बुमराह जैसे बॉलर को जब 13 स्कोर ओवर में आ चुके हैं, आपका चौका भी एक तुक्के से लग गया है, क्योंकि मिडिल को भी बॉल दी थी लेकिन चौका आ गया था, फिर आप छक्का मारने चलेगा कि मैं बुमराह को अब छक्का मार के दिखा दूं। यार बुमराह ठीक है, सम टाइम वो उसका बुरा पैच आ जाता है कि मैच, किसी बॉलर का भी एक मैच आ सकता है, लेकिन बड़े मैच में जो डिलीवर करता है वो ही बड़ा बॉलर होता है, और वो है जसप्रीत बुमराह। और सलमान अली आगा ये क्या क्या अपने पैथेटिक शॉट खेली, और उसके बाद ठीक है बाबर आजम आगे, मुझे ठीक है उस टाइम इतनी विकेट गिर चुकी थी, प्रेशर आ चुका था, लेकिन फिर भी ऑन 1% कुछ होप थी कि यार बाबर आजम का पावर प्ले में मौका मिल गया, जो उसकी गेम है, क्या पता यहां से वो 30-40 रन की इनिंग खेले, साथ उस्मान उसका साथ दे, थोड़ा मैच आगे चला जाए, एंड एंड ऑफ द डे यू नेवर नो। और बाबर आजम ने किया क्या, जब पहले उसके ओवर में अक्सर के ओवर में कम से कम 9-10 स्कोर आ गया, और बाबर उनकी जो स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से वो जाना जाता है कि भाई वो सिंगल लेता है, गेम को तोड़ता है टी20, जो कि आजकल की क्रिकेट में नहीं होना चाहिए। लेकिन उस टाइम जब इतनी विकेटें गिरी हुई है, वो क्रॉस शॉट मारने चला गया उसको, अक्षर पटेल को। भाई यहाँ पे हम वीडियोस देख के, चीजें पढ़ के, सोच के, मैं इधर बैठ के मुझे पता है कि यार आप क्रॉस लेफ्ट आर्म को नहीं मार सकते, तो बाबर आजम कैसे उसको क्रॉस मारने चला गया था, जब हम इधर एक मतलब हमारा कुछ भी नहीं यार, हम उनके आगे क्या है। ऐसे जितने भी यूट्यूबर्स या जो भी टीवी पे बैठे लोग, जब उनको पता है, उन्होंने इतनी चीजें एनालाइज कर ली है, इतनी चीजें पढ़ के उनको ये पता चल गया कि जब लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है तो उसको क्रॉस नहीं मारना, सामने खेलना है पावर प्ले में। तो बाबर आजम ने क्या किया, वो क्रॉस पे छक्का मारने चला गया अक्षर पटेल को, और बोल्ड होकर वापस आ गया। और उस्मान खान ठीक है, जब उस्मान खान के वो 40-50 जो भी उसने किया, 40-44 रन की, उसका आपने क्या करना है, उसने तो अपनी जगह पक्की की है, उसने अपनी जगह आप पक्की कर, लेकिन ठीक है मैं आप कुछ कर, उस टाइम मैच बिल्कुल आपका खत्म हो गया था, पहले 2-2.5 ओवर में मैच आपका बिल्कुल खत्म था, जो भी कुछ होप थी वो बिल्कुल 2.5-3 ओवर में पांड्या और बुमराह ने एक साइड पे मैच कर दिया था। और मुझे शर्म आ रही थी कि यार ये क्या कि तिलक वर्मा बॉलिंग करने आ गया, रिंकू सिंह बॉलिंग करने आ गया, और किधर गया शादाब खान आज बैटिंग से, जो लोग कह रहे थे कि शादाब खान तो बैटर भी है, वो तो बैटिंग भी कर लेगा, किधर गया लोग जो कह रहे थे वो बैटिंग कर लेगा, इसलिए हमने रखा हुआ है कि वो बिल्कुल क्विक रन करता है, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, किन टीम्स के खिलाफ खेलता है ये देखा करो, किस कंडीशन में खेलता है ये देखा करो। शादाब खान कोई कुछ नहीं, वो खत्म है, उसके बिल्कुल खत्म है शादाब खान, और आपने आखिरी मौका देना था, आपने दे लिया, अब इससे जान छुड़ा लो। मोहम्मद नवाज ने कब मैच पाकिस्तान को जिताया है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप उसने खेले हुए, सबसे पुराना प्लेयर है इस टीम का, वो कितने मैच उसको और चाहिए, बता दो मुझे एक मैच विनर इनिंग उसने खेली हो किसी बड़े मैच में। मैं किसी इवेंट की बात करूं, मैं किसी सीडी टीम की बात नहीं कर रहा, यहां जीरो है मोहम्मद नवाज आपका, नहीं मैच विनर हो सकता मोहम्मद नवाज आपका। अगर एक प्लेयर 10 साल में मैच विनर नहीं हो सकता, तो मैं कहता हूं सैक ऑफ सिस्टम, आपका सिस्टम ही जो वो डिजास्टर है, उसको नहीं पता। अगर 10 साल हमने प्लेयर पे हमने इन्वेस्ट कर दिया, उसने कुछ नहीं दिया, तो उसको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए, चाहे वो नवाज हो, चाहे शदाब हो, चाहे आपका शहनशाह अफरीदी हो, या बाबर आजम ही क्यों ना हो, उठा के बाहर उनको फेंको। सो अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल ये कोई ये नकली स्टार है, ये नकली हीरो है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो कुछ आज इनकी परफॉर्मेंस थी ऐसी, ये कोई पहली दफा नहीं हो। ठीक है, जब भी आप मैच बड़ा हारते हो, इमोशनल ओवर पाकिस्तान कौम के हाई होते हैं, तो वो दोबारा बात होती है, लेकिन ये हमेशा ही ऐसे हुआ है, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ कि आप इस तरह का मैच आ रहे हो। तो नवाज शदाब ये खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल ये खत्म है। और मैं आपको ये बताता चलूं, बाबर आजम जो है, ये आपकी स्क्रीन पे मैं रख रहा हूं, T20 वर्ल्ड कप में उनका 0-6 है, T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन किसी XYZ जिसको आप कहते हैं ना फुल स्ट्रेंथ टीम, उसके अगेंस्ट जो बड़ी टीमें होती हैं, उसका 0-6 है T20 में। तो खुदारा अब भी कोई कुछ नहीं गया, रिटायरमेंट दे दो T20 से, थोड़ी इज्जत जो है वो बच जाएगी अगर थोड़ी सी शर्म है तो। और मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी, ये जो हमारे पुराने एक्स क्रिकेटर है टीवी पे बैठे होते हैं, इनके भी अपने प्रोपोगंडे होते हैं, मैंने इसको सपोर्ट करना है, उसने उसको सपोर्ट करना है, अब उसकी कॉल आई है, इसकी कॉल आई है।
उनमें से अगर कोई मुझे दलेर लगा तो मोहम्मद यूसुफ लगा आज। पहली दफा हुआ कि मोहम्मद यूसुफ आज ओपन ही बोल रहे हैं, ओपन उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि शादाब खान, ये जितने भी नवाज हैं, शहीद निशान बाबर, इनसे जान छुड़ा लो T20 से। तो देर है दुरुस्त शुक्र है कोई बोले तो, बाकी रमीज राजा, सकलान, मुश्ताक, ये किस तरह बोले लोग। मुझे हाँ एक शाहिद अफरीदी की मैं बात यहां पे जरूर करना चाहूं, जब शहनशाह अफरीदी ने बुरी बालन की या शाहिद अफरीदी ओपनली जाके बोल रहे हैं कि तुमने जुल्म किया, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। और बाकी जो जितने वो कोई किसी का किसी के साथ जुगाड़ है, किसी का किसी के साथ जुगाड़ है, किसी का किसी के साथ सेटिंग है, बिल्कुल बोलते ही नहीं है। और रमीज राजा जैसे कैसे बोले, क्योंकि एक दफा उन्होंने बोला हुआ है, करोड़ दफा बल्कि बोला हुआ कि बाबर आजम हमारा किंग है, T20 का लेजेंड है, सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाला है। अब उनकी गैरत कैसे है कि वो बोल दें कि यार ये जुल्म कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ। वो कभी नहीं बोलेंगे। कोई भी बड़ा लेजेंड जो है वो कभी नहीं इन बोलेगा इन माफिया के खिलाफ, क्योंकि उनकी भी सेटिंग्स होती है। लेकिन दुख होता है कि जब आप इस तरह के मैच हार जाते हो। और अब तो बिल्कुल इनको, मैं ऑलरेडी बोला था कि ये वर्ल्ड कप, इन जो जितने भी प्लेयर्स बने हुए हैं ना माफिया, इनका आखिरी वर्ल्ड कप अब तो बिल्कुल कंफर्म्ड है। अब तो बिल्कुल कंफर्म्ड है कि ये माफिया ने पे प्रयास लगने वाली और मोहसिन नकवी लगाएगा, मुझे कंफर्म है। अगर मोहसिन नकवी ओवर हैप्टेड जो है हरस रऊफ उसको निकाल सकता है ना, तो अब शहनशाह अफरीदी भी गया। लाहौर कलंदर की हद तक की बुराएगा, लाहौर कलंदर में रहा उधर बात ठीक है, इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है यार। जब ये बुरी परफॉर्मेंस देते हैं तो हम मोहम्मद आमर के ओवैसे हम फैन है, हमें तो वो और बोल्ड लगने लगता है यार, वाकई मोहम्मद आमर बोल्ड था। क्योंकि एक स्लो पिच पे अगर जहां पे 140-50 वाली पिच है, वहां पे अगर आप 2 ओवर में 31 रन दे के चले जाए तो उधर कप्तान क्या करे। और फहीम अशरफ, अगर फहीम अशरफ को आपने प्रॉपर यूज नहीं करना तो वो क्या टीम में कर रहा है। फहीम अशरफ हार्दिक पांड्या की तरह यार, मैं कहता हूं बुरे से लेकिन 2-3 ओवर तो वो कर सकता है ना, 2-3 ओवर उससे करवाने पड़ेंगे। और 8वें नंबर पे फहीम अशरफ बैटिंग करने आता है, 8वें नंबर पे। माइक एजन को ये क्या लगता है कि ये कोई क्लब लेवल की क्रिकेट हो रही है या ये कोई लीग क्रिकेट हो रही है जिसमें अपने ऑलराउंडर्स भरे हुए हैं। यहां पे आपको प्रॉपर बैटर चाहिए। मैं ये नहीं कहता हसन नवाज बहुत बड़ा सुपरस्टार ये वो, लेकिन उसके साथ इस सिस्टम ने जुल्म किया बाबर आजम की वजह से। हमने बाबर आजम को एडजस्ट करना है। हसन नवाज का 155 का स्ट्राइक रेट है, 155। 2 मैचों में फ्लॉप हुआ, जरब लगी, टाटा बाय बाय उसको कर दिया। और बाबर आजम का कितना पूरे कैरियर का स्ट्राइक रेट 128। क्यों हमने बाबर को एडजस्ट करना, तो ऑब्वियसली हसन नवाज की कुर्बानी दी जाएगी, क्योंकि वो यंगस्टर है, उसका कोई पूछने वाला नहीं, कोई बुलाने वाला नहीं है। तो शर्म आनी चाहिए सिस्टम को, इस माफिया को, इस हार के बाद। हमें भी एज ए कौम शर्म आनी चाहिए जो हम इनको सपोर्ट करते हैं। ये किंग बनाने, हमने इनको किंग बनाया हुआ है, ये नकली किंग है, हमने ईगल बनाया हुआ है, हमने पता नहीं क्या क्या नाम दिए हुए हैं। चलो मैं देखता हूं ईशान किशन को इंडिया का तक हमारा वो लेजेंड है, सबसे बड़ा, कभी नहीं कहेगा इंडिया, भारत कभी भी नहीं इसकी मांग कहेगा कि ईशान किशन अब यही विराट कोहली, अब यही रोहित शर्मा, कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि प्लेयर को कब वैल्यू देनी है। हमें एक भी मैच जीता दे, हम उसको 6-7 साल हम कैरी ऑन करते हैं। व्हाट द हेल। सो फिर भी देखते हैं अब आने वाले वक्त में क्या होता है, क्या खबरें आती है। बट अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी डिसहार्टेड यार। किसी और वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, लव यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम।